मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजे सर पर। साइंस सीरीज पार्ट 9 का यह भाग है और जो कि साइंस सीरीज की यह श्रृंखला चल रही है, विज्ञान की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और साथ ही साथ आपके जो बेसिक फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे पीईटी एग्जाम में, उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला। यानी सीरीज जो साइंस सीरीज चल रही है, यहाँ से देखिएगा मैक्सिमम प्रश्न आपके पीईटी सिलेबस में जरूर फंसेंगे। तो आइए चलिए इन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला हम लोग का प्रश्न है, प्रकाश की तरंगें होती हैं। तो प्रकाश की तरंगें बात किया जाए तो जो तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जो प्रकाश की तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ होती हैं। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर, खाना पकाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें HCl का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका कि नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो खाना पकाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl का किया जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। तो दंत चिकित्सक मतलब जो दांतों से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं वो अपने यहाँ जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, उनके दर्पण का नाम होता है अवतल। यानी वो अवतल की सहायता से दांतों वगैरह की जो समस्याएं रहती हैं उनको देखने का वो कार्य करते हैं। चौथा प्रश्न हम लोग का है, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में जो उपस्थित होता है वो टैनिक अम्ल होता है। तो चाय में पाने वाला जो अम्ल होता है उसका नाम क्या है? टैनिक अम्ल। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्निया जो भाग होता है, यानी नेत्रदान यानी आँख के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है, रेटिना वैसे है तो कई चीज़ें हैं उसमें, आइरिस हो गया आपका, कई भाग है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है जो कि देखने के लिए यूज किया जाता है, यानी नेत्रदान में दाता का जो कार्निया का ही प्रयोग किया जाता है, ताकि वो जो जिसके पास नहीं अगर नेत्र है तो वहाँ पर उसको जब दिया तो कार्निया के सपोर्ट से वो क्या होता है, यही भाग प्रतिरोपित किया जाता है। तो नेत्रदान में दाता से लेकर आगे कौन सा भाग दिया जाता है, प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये कार्निया होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर, सिलिकॉन क्या है? यह साइज जो इसका सिंबल होता है, तो सिलिकॉन को हम लोग जो बोलते हैं एक अर्धचालक होता है। यानी अर्धचालक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर जिसे हम लोग कहते हैं। तो सिलिकॉन क्या होता है? एक अर्धचालक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन होता है? तो ऑक्सीकारक जो होता है सबसे प्रभावशाली वो फ्लोरीन है, और फ्लोरीन का जो सिंबल होता है कैपिटल F होता है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है, इसका जो मात्रक होता है उसे हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं। नौवां प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका में गिना जाता है। तो माइकोप्लाज्मा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है? तो गहन खेती के द्वारा, यानी कृषि में मतलब खेत मिट्टी की जो उर्वरता कम हो जाती है धीरे धीरे, जैसे लगातार किसी भूमि पर कृषि हो रही है तो गहन खेती से, नियमित खेती जो होती रहती है नियमित रूप से हमेशा, तो गहन खेती से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा होता है? तो सोडियम जो होता है यह समुद्री जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है। और ये तो आप याद रखिएगा कि सोडियम का जो सिंबल होता है Na पूछा हुआ है एग्जाम में। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है? तो सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला जो प्राणी है वो ब्लू व्हेल होता है। तो ब्लू व्हेल जो है वो एक स्तनधारी है और जो सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी भी है। बढ़ते 13वें प्रश्न की, न्यूरॉन की इकाई है? तो न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका ऊतक का एक इकाई है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी अपकेंद्रीय बल के माध्यम से क्या होता है, दूध से क्रीम अलग हो जाता है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रक्त को शुद्ध करता है, यानी ब्लड को जो प्यूरिफाई करने का काम जो होता है वो किडनी का करता है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो यह किडनी जो हम लोग के बॉडी के अंदर होता है वही रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ते हैं भाग 9 के। तो 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो ये जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। 17वां प्रश्न है, चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूहे मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ये जहर होता है जिंक फास्फाइड, तो चूहे मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है, रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? नीला, हरा, लाल, ये जो होते हैं रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कहलाते हैं। बढ़ते हुए 19वें प्रश्न की ओर, पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है, क्यों? तो खून यहाँ पर आपका नाक हो जाएगा, बाहर क्यों आता है? तो यह उच्च दाब के कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है नाक से निकलने लगता है। तो यह उच्च दाब के कारण होता है कि ऊंचाई पर जब जाते हैं हम लोग धीरे धीरे तो वहाँ पर दाब क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से नाकों से खून आना प्रारंभ हो जाता है।
ज़्यादातर केसों में देखा जाए अगर तो। 20वां प्रश्न हम लोग का, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? तो जो खसरा की बीमारी होती है जीवाणु कारण होती है। ये रहे साइंस सीरीज पार्ट 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।